जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और माइंड रूब्रिक डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग इसको पढ़ते हैं और इसके विभिन्न दबावों को अलग अलग सिचुएशंस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभिप्राय है, डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग केंट रेपर्टरी में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ब्रायोनिया और जेल्सिमियम। हमारे डॉक्टर सहगल साहब ने इसको 3 में बढ़ाया और एक उसमें कॉकलस को शामिल किया। 3 बहनें कह के किताब में छपा है। ब्रायोनिया, जेल्सिमियम और कॉकलस। लेकिन बाद के रेपर्टरी में आर्सेनिक, नक्सवोमिका, सिपिया, सल्फर, इन सबों को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इसका डिक्शनरी अर्थ अगर लें तो डिस्टर्ब यानी कि बाधा, अशांति, गड़बड़ करना, छेड़छाड़ करना, ये सब डिस्टर्ब के अंतर्गत आता है। कोई काम चल रहा है, जैसे अगर आप सदन की कार्रवाई को लें तो सदन की कार्रवाई चल रही है और उसमें प्रतिपक्ष बीच में ही कुछ बोल बैठता है, तो वो डिस्टरबेंस हुआ, शोरगुल हो रहा है, ये डिस्टर्ब हुआ, शोरगुल किया जा रहा है। एक व्यक्ति भाषण कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसमें शोरगुल कर रहा है, ये डिस्टर्ब करना हुआ। यानी कि एक जो काम चल रहा होता है उसमें निरंतरता होती है और उसको कोई भी दूसरा कारण उसके अंदर बाधा पैदा करता है, उसके काम को न करने के लिए बाधित कर देता है। मतलब ऐसा है कि आप पढ़ रहे हैं या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और बगल में कोई बाजा बजा रहा है या कोई गुनगुना रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि ए भाई काहे डिस्टर्ब करते हो। आप पुस्तकालय में प्रायः देखे होंगे कि पुस्तकालय में एकदम सब कोई शांत होकर पढ़ रहा होता है और उसमें कोई ऐसा भी लड़का है जो पिन गिरा दे, किताब को गिरा दे या फिर कुछ भी ऐसा कर दे, तो तुरंत सारे लोगों की आंखें उधर चली जाती हैं और बार बार अगर वो कर रहा है तो कहेगा लोग कि क्यों डिस्टर्ब करते हो, खुद भी नहीं पढ़ते हो, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देते हो। तो डिस्टर्ब का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में निरंतरता किए हुए है तो उसमें वो दूसरा उसके लिए बाधा खड़ा करता है, तब वो डिस्टर्ब करना हुआ। इसको क्लिनिकल भाषा में भी हम ले सकेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्टर्ब को और समझते हैं कि डिस्टर्ब के बाद जो दूसरा वर्ड है वो है एवर्स। एवर्स मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है प्रतिकूल या उल्टा, और इसको एक साथ अगर पढ़ें तो ये होगा टू बीइंग एवर्स, यानी उससे विमुख होना। यानी इसका अगर टोटल अर्थ पढ़ें तो इसका अर्थ होता है कि परेशान या यानी तंग होने से बचना, तंग होने से बचना। तो डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग यानी कि
अब हम ये समझते हैं कि डिस्टर्ब्ड होने से जो भी लोग है, जो बचना चाहता है, तो वो क्या चाहता है? तो वह शांत रहना चाहता है। एक परिस्थिति है ना कि जो शांत, जैसे शांत पानी है, उसमें एक कंकड़ फेंक दीजिए तो तरंगें उठने लगी, वो उसकी शांति को उसने भंग कर दिया। किसने? तो कंकड़ ने। तो एक इसके लिए एलिमेंट हुआ भंग करने वाला, दूसरा हुआ कि उस सिचुएशन में जो रहना चाहता है, यानी शांति और तरंगें डिस्टर्ब करने के बाद का परिणाम। तो एक शांत रहना चाहता है, यानी कि जिस काम में कोई व्यक्ति लगा है उसमें लगातार बने रहना चाहता है, और जिस कारण से अशांत या तंग हो रहा है उसको वो पसंद नहीं करता है, उसको हटाना चाहता है, अथवा अगर नहीं हटा पाएगा तो खुद हट जाएगा। तो ये परिस्थितियां होती हैं डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग। चूँकि वो एवर्स कर रहा है, तो यानी कि वो पसंद नहीं कर रहा है डिस्टरबेंस को, तो या तो अगले को हटा देगा, फोर्स रहेगा उसके पास तो हटा देगा, अथवा खुद हट जाएगा, अथवा चिड़चिड़ाहट पैदा करेगा, गुस्सा पैदा करेगा, उदासी रखेगा। यानी कि इस क्रम में उसको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, उदासी होगी, या बदले की भावना हो सकती है। यानी ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अथवा अगर जोड़ जाड़ लेगा, अगर उसके पास गणितीय मान है, दिमाग में हिसाब किताब बिठाता है, तो कहेगा चलो छोड़ो इसको, इससे बच के ही रहो, है ना। तो अब हम क्लिनिकली आते हैं एक एक करके कि डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग को रोगी, ये तो एक सिचुएशन हुआ कि हमने समझ लिया कि भाई चलो इसका क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, व्यवहारिक रूप से हम इसको कैसे समझ पाते हैं। परंतु अब आते हैं कि रोगी आपके क्लिनिक में कैसे कहता है ना। मान लिया जाए कि किसी को सर्दी लगी हुई है और ऑफिस वर्कर है, काम करता है, अब चेयर पे बैठा हुआ है और नाक से पानी उसको टपकने की स्थिति है, या नेटा आ गया है, गलगम आ गया है, अब उसको हटाना है, तो चेयर से उठ के जाएगा, फिर आएगा, जब तक कि कोई काम कर नहीं पाएगा फिर उठ के उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो बार बार उसको होता है ना, तो झल्ला जाता है, तो बहुत डिस्टर्ब करता है ये आइटम, है ना। यानी खांसी हो रही है या बलगम निकालने के लिए बार बार जाना पड़ता है, सर्दी है बार बार नाक साफ करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति है ये इसको डिस्टर्ब करता है। वो आइटम, वो बलगम, वो छींक, वो नाक से पानी चलना, वो आँख से पानी चलना, यानी जुकाम और कोराइजा की स्थिति जैसे होती है, या बिस्तर पर लेटे हुए हैं और खांसी हुई, अब सोने के लिए जा रहे हैं और खांसी हुई, मुंह में बलगम आ गया, अब बलगम आ गया तो उसको फेंकने के लिए बाहर जाएंगे। एक बार गए, फिर आके सोए, फिर खांसी हुई, फिर आ गया, अब बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो जो सोने की क्रिया है, जो हम सोना चाहते हैं, जो हमारा निरंतरता सोने के लिए हम समझ रहे हैं, उसमें वो बाधा कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। कौन? तो खांसी, कौन? तो छींक, कौन? तो हिचकी। अब खा लिए, बार बार हिचकी आ रहा है ना। अब हिचकी के केस में तुरंत जिसको हिचकी आ रहा है तो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ओह ये डिस्टर्ब करके रख दिया है, काम नहीं करने देता है, दिमाग शांत नहीं होता है। तो ये है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग क्लिनिकल, ये क्लिनिक की भाषा है ना। कोई भी आइटम हो सकता है, ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है जो आपके निरंतरता में बाधा करे,
तो वो है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग, जिसके वजह से आपको ये महसूस हो कि ये हमको बाधित करता है, हमारे शांति भंग कर देता है, हमारे दिमागी शांति को भंग कर देता है। तो ये है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग। अब हम इसको जैसे एक आर्सेनिक का केस ले लेते हैं, जो कोराइजा की स्थिति है, एंजाइटी कोराइजा ड्यूरिंग। हालांकि इसमें ये सिंगल मेडिसिन है आर्सेनिक, लेकिन डिस्टर्ब एवर्स बीइंग इसके साथ लगा हुआ है कि वो बार बार उसको नाक पोंछने के लिए, थूक फेंकने के लिए, आँख से आंसू आ रहा है तो बार बार उसको पोंछने के लिए वो परेशान होता है, और उसकी चिंताएं हैं, और वो काम के बारे में भी बात करता है, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी बात करता है ना। तो इस प्रकार से अगर एंजाइटी कोराइजा ड्यूरिंग डिस्टर्ब एवर्स बीइंग और टॉकिंग बिजनेस ऑफ अगर लेंगे तो ये आपको एक सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक को दर्शाएगा, ये सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक को दर्शाएगा, है ना। अब इसके आगे एक दूसरा देखते हैं केस। मान लिया जाए ये ब्रायोनिया का केस है कि ब्रायोनिया हमेशा जो है सो चाहता है कि हम काम करें, उसकी चिंताएं काम के प्रति हैं, परंतु वह थोड़े देर के लिए जब वो बीमार होता है या जब कभी वो परेशान होता है, किसी भी चीज़ से परेशान हो, तो वो चाहता है कि थोड़ा आराम कर लें, आराम करने के लिए उसकी चाहत होती है, और उस आराम में जो उसका दर्द है वो खलल डालता है। तो एकाएक दर्द जो है सो इसकी चिंताएं बढ़ा देता है, उसकी घबराहट बढ़ा देता है, उसकी बेचैनी बढ़ा देता है। इससे उस दर्द से तत्क्षण वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वह चाहता है कि थोड़ी देर आराम करूं, परंतु दर्द के कारण तंग होकर उठ जाता है, और कहता भी है कि इस दर्द की वजह से हम बहुत तंग आ गए हैं, ये हमको दर्द तंग करके रख दिया है। अब तंग का अर्थ दो सेंस में है, डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग और डिल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग। तो अगर वो चाहता है कि हम चैन से रहें, रेस्ट डिजायर फॉर, और उसमें वो खलल डालता है वो दर्द, तो ये हुआ रेस्ट डिजायर फॉर एंड डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग। और जब वो कहेगा इंजोर्ड इज बीइंग, इसका अर्थ है कि जो दर्द का जगह है वो लगातार उसे परेशान कर रखा है। तो इन दोनों अर्थों में एंजाइटी पेन फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग और रेस्ट डिजायर फॉर, इसको लेकर के आप ब्रायोनिया यूज़ कर सकते हैं। ये है डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग ब्रायोनिया के साथ। ब्रायोनिया का क्वाइट वांट्स टू बी क्वाइट डिस्पोजिशन, वो हमेशा शांत रहना चाहता है। इवन कि बुखार के केस में तो बिल्कुल वो शांत पड़ा रहना चाहता है, कोई छू भी दे देता है तो चिढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से वह आराम करना चाहता है और डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, उसको कोई तंग ना करे। अब आते हैं एक अलग केस सिपिया की, है ना। तो सिपिया के केस में ये बिल्कुल सोना पसंद करती है, काम करना नहीं पसंद करती है, और इतना काम करके पहले थक गई है ना, कि वो चाहते कि तंग आ गई हूँ इन सबों से। ऐसा बोलती है कि क्या करें डॉक्टर साहब, इन लोगों से तंग हम आ गए हैं, परिवार से तंग आ गए हैं, कोई मदद नहीं करता है, काम हमरा करने का इच्छा नहीं करता है, पर हमको करना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं पर फिर भी हमको करना पड़ता है। तो ये है सिपिया, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, और इन लोगों ने तंग कर रखा है, परिवार के वजह से वो तंग हो गई है, वो दूसरे का काम उसको करना पड़ता है। जो लोग वो बीमार हालत में है, कमज़ोर है, पर दूसरों के चलते उसको सोशल पोजीशन के चलते वो करना पड़ता है,
और इससे वो तंग होती है, उसके शांति में खलल पड़ता है, वह चैन से सो नहीं पाती है। तो ये है। अब सिपिया के बाद हम देखते हैं नक्शभूमिका को, तो हम पाते हैं कि नक्शभूमिका को डिस्टर्ब होने के बहुत सारे कारण हैं। यह व्यक्ति कंप्लेनिंग ऑफ पेन, इरिटेबिलिटी, एंगर भरा पड़ा हुआ है, एंगर इंटरप्शन बहुत सारे प्रायः। लेकिन यह जो कहता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दर्द में मुझे चैन से शांति में रहने दे, कोई तंग न करे। यह चाहता है कि दर्द के हालत में आप पाएंगे कि क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग, स्पेशली जब दर्द की स्थिति है तो वह शांतिपूर्ण ढंग से वो पड़ा रहना चाहेगा, नहीं चाहता है कि कोई तंग करे। तब जाके बनता है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग और क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग को जब लेते हैं तो अकेली नक्शभूमिका बनता है। अब इसके आगे जो दवा है वह है जेल्सिमियम। अब हम आपको जेल्सिमियम की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जेल्सिमियम के पास बड़ी ही क्लिंजिंग नाम की एक बड़ी अच्छी सी रूब्रिक है, और इसके साथ एक है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग, fear self control of losing or confusion of mind, muscles refuse to obey the will when attention is turned away। जरा सा ध्यान भटका तो दुर्घटना हुई, यानी मसल्स तभी तक ओबे करता है विल का जब तक कि अटेंशन बना हुआ है। जैसे ही अटेंशन गया तो मसल्स जो है वह विल का काम करना, विल का जो ऑर्डर है उसको मानना बंद कर देता है। यानी आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति अब कहता है ना कि अरे ध्यान नहीं दलिए, ये ध्यान नहीं दिए, गड़बड़ा गया है। तो कोई भी चीज़ में जैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ना कि ध्यान से करो, हाँ ज़रा उस पर ध्यान दो। तो ध्यान दे के उठना, बैठना, चलना फिरना पड़ता है। चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे, क्यों भाई? तो डर रहता है कि अगर कहीं दिमाग भटक गया ना तो गिर जाएंगे। fear of falling, fear self control of losing, disturb averse to being, confusion of mind, muscles refuse to obey the will when attention is turned away। तो इस प्रकार से जेल्सिमियम अपना पूरा ध्यान अपने लगाए रखता है कि भाई वो कहीं चूक ना हो जाए, गिर न जाएं। इसलिए कोई किसी को क्लिंज भी करेगा और हेल्ड डिजायर में भी वो अमेल करेगा। हेल्ड में भी अमेलियोरेशन उसको होता है, उसको कोई पकड़ ले और वह भी किसी को पकड़ ले तब जाके, यानी पूरे चौकस रहता है। और उसको डिस्टरबेंस कहाँ से होता है कि थोड़ा सा भी खन खून टन टून उसके क्वाइट वांट्स टू बी में है तो ज़रा सा भी शांति भंग ना होने देना चाहता है। अगर एक बूंद पानी भी नल से टपकता रहेगा तो उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है जेल्सिमियम। इसमें कंफ्यूजन ऑफ माइंड,
Muscles refuse to obey the will when attention is turned away. Disturb averse to being और fear self-control of losing. अब हम पढ़ते हैं कॉकलस को। तो इसका मास्टर रूब्रिक है रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट। अभी तक जितने भी डिस्टर्ब एवर्स बीइंग को पढ़े उसमें तो वो सिर्फ अपने लिए डिस्टर्ब होता है, परंतु एक कॉकलस है जो दूसरों के लिए डिस्टर्ब होता है। दूसरे के स्वास्थ्य, दूसरे के देख रेख में कोई खलल ना डाले। यह केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, अपने परिवारजनों में किसी कोई बीमार पड़ जाए ये बहुत देखभाल करेगा। ये खुद के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, ये दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता करता है। तो वहाँ ये डिस्टर्ब और मैथमेटिक्स एबिलिटी है इसमें। कॉकलस के पास मैथमेटिक्स एबिलिटी है। इसका तात्पर्य है कि यह भला बुरा, अच्छा क्या होगा, क्या खराब होगा, इसका आकलन ये पहले लगा लेता है। और इसको देखते हुए अगर कोई इसको डिस्टरबेंस मालूम होता है तो उसका सामना कर सकने में ये कहता है कि चलो छोड़ो। इस स्थिति को पहले समझ लेता है और अगर ये देख लेता है कि यहाँ पे कुछ अगला भारी पड़ रहा है तो वहाँ से ये निकल लेता है, चलो छोड़ो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई बात बढ़ाना नहीं है, और ये अपने को अलग कर लेता है उस सिचुएशन से। तो यानी कि परिस्थिति को पहचानना जानता है ना। तो ये है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग के सभी पहलू। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए।